गज केसरी योग से होगी आपकी कुंडली में पैसों की बरसात। जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले धन योग पर। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही जैसे पैसे में कार्यरत दो लोगों की सफलता में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहां एक ही व्यक्ति तेजी से तरक्की करता रहता है तो वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। इससे उसकी आय में भी तेजी से वृद्धि होती है, जिससे वह देश विदेश में घूमता है, अपना मकान गाड़ी सब खरीदता है। उसके जीवन में भौतिक चीजों की कोई कमी नहीं होती और जिंदगी ऐशो आराम से काटता है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति न सिर्फ अपना आज बल्कि अपना आने वाला कल भी संभाल लेता है। इन शख्स के पास फ्यूचर की सभी खासी प्लानिंग होती है। आफ्टर रिटायरमेंट वह किसी तरह अपने शौकों को पूरा करेगा। इसको लेकर भी अपनी युवा अवस्था में ही निश्चित हो जाता है। जबकि वही दूसरा व्यक्ति वह भी उतनी ही मेहनत परिश्रम करता है, बल्कि उसके 5 टैलेंट भी पहले से प्राप्त होता है। इसके बावजूद वह व्यक्ति कभी अपने हाथ में पैसों को सेव नहीं कर पाता। हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहता है। मकान गाड़ी खरीदने का ख्वाब तो मानो सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा भाग्य काबिलियत रखने के बावजूद उन्हें एक जैसी सफलता नहीं मिले, यह जरूरी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी किस्मत यानी भाग्य एक जैसा नहीं होता है। असल में दोस्तों, हर व्यक्ति के भाग्य में कुछ योग होते हैं जो उन्हें धनाढ्य बनाते हैं, अमीर बनाते हैं और विलासितापूर्ण जीवन जीने में सहायक होते हैं। यहाँ आज उन्हीं योग पर बात करेंगे कि वह कौन सा योग है जो किसी व्यक्ति के जीवन को पैसे से मालामाल कर देता है। दोस्तों, पैसों के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वह है गज केसरी योग। अब मैं आपको बताता हूँ कि गज केसरी योग क्यों बनता है, कैसे बनता है और किस व्यक्ति को इस योग से किस किस तरह के अन्य लाभ मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक मुख्य बात और बताना चाहता हूँ कि मैं आगे के वीडियो में गज केसरी योग के बारे में जो बताऊंगा उसे आप अपनी कुंडली में जांच सकते हैं। इससे आप यह जान जाएंगे कि आपके पास गज केसरी योग है या नहीं, आपकी किस्मत में धन है या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है। जब भी चंद्रमा के साथ अगर गुरु, जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, यह है तो समझिए कि यह गज केसरी योग है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में गुरु नहीं है तो आपकी यह देखना है कि चंद्रमा से चौथे 7वें या 10वें घर पर बृहस्पति लिखे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन गया है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ साथ गुरु यदि लग्न से भी केंद्र में हो तो यह भी मिलकर गज केसरी योग बनाता है और यह वाला गज केसरी योग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बता दूं कि आपका लग्न पहला, चौथा और 10वां घर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अक्सर यह देखने में आता है कि कई लोगों की कुंडली में बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। जैसे मेरे पास आए कुछ एक शिष्य की बात बताऊं, उनका कहना था कि मेरे में तो कुंडली में गज केसरी योग है, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में पैसा क्यों नहीं है। मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे लिए घर का रेंट भरने और बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए भी सेविंग बिल्कुल ही नहीं हो पाती। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, जिस तरह किसी सामान का पास होना और उसका कारगर होना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक उसी तरह कुंडली में गज केसरी योग होना और उसका इफेक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में योग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी दशा अच्छी नहीं है, या फिर दशाओं की डिग्री बहुत कमजोर होती है, या फिर उन पर पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है। इसी तरह के और भी कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी कुंडली में इफेक्टिव गज केसरी योग नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इफेक्टिव गज केसरी योग है जिसमें गुरु चंद्रमा उच्च के स्वगृह होकर विराजमान है, तो आपके लिए वह गज केसरी योग बहुत ही यूजफुल है। यह एक तरह का राजयोग है जो आपको सक्सेस दिलाता है और फेमस भी बना सकता है। अब आपको बताता हूँ कि इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या क्या मिल सकता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत तेजस्वी होगा। उसके चेहरे से भी उनका ये तेज चमकेगा। उनकी आंखों में अलग किस्म की अलौकिक रोशनी होगी।
इतना ही नहीं दोस्तों, इस योग में जो जन्म लेता है उसके अंदर देवीय शक्ति के कुछ अंश अवश्य मिलेंगे। यह व्यक्ति बहुत ही धनी होगा। उसे अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा। उस व्यक्ति को अपने करियर में सफलता देखने को मिलती है। इस योग के होने से उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है। उसकी धन संपत्ति बढ़ती है, उनकी समृद्धि में वृद्धि होती है, संतान का सुख मिलता है, अपना घर मकान खरीदने का सुख मिलता है और वाहन का शौक भी वह पूरा कर सकता है। इसी तरह के और भी अन्य चीजों वह आसानी से पा लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, गजकेसरी योग से जातक को राजसी सुख और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली में एक इफेक्टिव गजकेसरी योग है तो समझ लेना कि आपके पास पैसों से संबंधित कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कई बार आपके साथ हुआ है कि पैसों की शॉर्टेज की वजह से कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह पैसे अरेंज हो जाते हैं और आपका वह काम भी पूरा हो जाता है। इफेक्टिव गजकेसरी योग का यही काम है। पैसों के मामले में आपको कभी भी निराश हाथ नहीं लगती। अंत तक आपके इससे जुड़े सभी काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में इफेक्टिव गजकेसरी योग है, यानी अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग नीच के ग्रहों में है, तो दोस्तों आपके पैसों से जुड़े काम पूरे तो हो जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में पैसे मुश्किल से ही टिक पाएंगे। इस तरह के लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। ये राजतुल्य जीवन जीते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और टेंशन फ्री रहना पसंद करते हैं। यह जहां होते हैं वहां माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको गजकेसरी योग का मतलब बताता हूँ। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी यानी कि सोना। एक समय तक लोग हाथी में घुमा करते थे। अब भले ही गज के बजाय अमीर और धनाढ्य लोग लग्जरी कार, फ्लाइट आदि में जाना पसंद करते हैं, लेकिन यह सब हाथी के अवैध में उपयोग किए जाते हैं। तो उसका मतलब यही हुआ कि इस योग के कारण व्यक्ति का जीवन भौतिक सुविधाओं से भर जाता है, यानी जातक मटेरियलिस्टिक जीवन जीता है, वह समृद्ध होता है। इन पर लक्ष्मी की पूर्ण बनी होती है। इसमें गुरु और चंद्रमा का जितना अधिक डिग्री नजदीक होता है, उतना ही ये योग प्रभावी होता है। जैसे अगर गुरु 26, 27, 28 डिग्री के होंगे, जातक को इसका लाभ उतना ही कम मिलेगा। लेकिन अगर गुरु 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो व्यक्ति के जीवन में पैसों की वर्षा होती रहती है। कुंडली में गजकेसरी योग अगर देखें तो जहां 6, 9, 12 और 3 लिखा होता है, ये कुंडली का केंद्र बिंदु होता है। इनमें कहीं भी अगर गुरु और चंद्रमा बैठ जाए तो यह गजकेसरी योग सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप अपने गजकेसरी योग के बारे में जानना चाहते हैं, किसी विश्वसनीय पंडित को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें घर में गुरु हो तो गजकेसरी योग बनता है और यह बहुत ही इफेक्टिव गजकेसरी योग है। अतः यह बहुत शुभ है। अगर फेमस लोगों की बात करें तो इसमें ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टागर जैसे जानी मानी हस्तियां हैं जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है। आमतौर पर 100 में से 10 लोगों की कुंडली में गजकेसरी योग होता है, लेकिन 1 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति की कुंडली में यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इन लोगों की किस्मत में इतना धन होता है जिसके बारे में एक आदमी सोच भी नहीं सकता। एक अच्छी बात इन लोगों में यह भी देखने को मिलती है कि जितना पैसा उनके पास होता है, ये उतना ही दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि योग, कार्य ग्रह और पाप ग्रह, अस्त नीच ग्रहों का भी ध्यान रखने के बाद यह पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है। हालांकि आप चाहे तो अपने गजकेसरी योग को इफेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय अपनाने जाते हैं। यह उपाय पूर्णतया आपकी कुंडली में योग को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ उपाय के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों, उपाय को आजमाने से पहले आप किसी विशेष पंडित से अवश्य अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उपाय की बात करूँ तो गजकेसरी योग को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे इस योग का विशेष फायदा मिलता है।
वहीं ये भी मान्यता है कि पीला पुखराज या मोती पहनना ऐसे जातकों के लिए अधिकांश लाभकारी साबित होता है। अगर इस रत्न को धारण कर रहे हैं तो पंडित से सलाह अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप कोई उपाय अपने हित के लिए करते हैं, लेकिन उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए उपयोगी साबित होगी और गजराज यानी कि गजकेसरी योग से संबंधित आपके मन में जितने भी संशय थे वह सब इस वीडियो के माध्यम से दूर हुए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।